वेलकम टू फुले की पाठशाला। वेलकम टू फुले की पाठशाला। की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो आज की हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों पासों पे प्राप्त संख्याओं का योग 9 या 12 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन जानते हैं कि प्रायिकताओं में जो प्रायिकता है उनका सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। दो पासों को जब एक साथ में चला जाता है तो 6 इंटू 6 टोटल 36 परिणाम अपन को प्राप्त होते हैं। उसमें अनुकूल परिणाम की बात करते हैं, उस पासों पे प्राप्त परिणाम का योग 9 या 12 हो, अर्थात जैसे कि अपन देख रहे हैं अनुकूल परिणामों में 3 6 इसका योग 9 हो रहा है, 4 5 इसका योग 9 हो रहा है, 5 4 इसका योग 9 हो रहा है, 6 3 इसका योग 9 हो रहा है। तो ये 4 परिणाम जिसके योग 9 अपन को प्राप्त हो रहे हैं। और इसी तरह से 6 6 इसका योग अपन के पास में एक परिणाम ऐसा है जिसका योग अपन को 12 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से ये टोटल अपन के पास में 5 अनुकूल परिणाम है। तो प्रायिकता जिसका योग 9 या 12 हो, अनुकूल परिणाम 5/36, यानी इसका जो परिणाम है 5/36। इसी प्रकार से अपन का अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वही अपन के प्रायिकता का जो सूत्र है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम एक पासे को जब फेंका जाता है तो उससे जो परिणाम अपन को प्राप्त होते हैं उसमें अपन के पास कुल परिणाम 6 प्राप्त होते हैं। एक पासे पर 1 2 3 4 5 6 प्राप्त हो सकते हैं। अनुकूल परिणाम की बात करते हैं तो विषम अंक वे संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 1 3 5 जो एक पासे पे प्राप्त होते हैं। इस तरह के ये 3 परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता विषम अंक 3/6 बराबर 1/2। इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। एक थैले में एक सफ़ेद, 2 काली, 3 लाल गेंदें हैं। लाल गेंदें एक ही आकार की है। इस प्रकार थैले में से एक गेंद या दिशा निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद सफ़ेद हो, गेंद काली नहीं हो और गेंद लाल हो। तो अपन पहले सवाल की ओर पढ़ते हैं। इसके 3 सवाल है। प्रायिकता का जो सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। गेंद सफ़ेद हो, तो गेंद सफ़ेद के लिए पहले अपन कुल परिणामों की बात करें तो इसमें कुल परिणाम 1 + 2 + 3 अर्थात 1 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल। इस प्रकार से टोटल 3 और 5 और 1 6, यानी कुल परिणाम अपन को 6 प्राप्त हो रहे हैं। अनुकूल परिणाम यदि इस थैले में से इस 6 गेंदों में से अपन को कोई एक गेंद निकालनी हो और वो सफ़ेद हो, यानी इसमें क्योंकि सफ़ेद एक ही गेंद है तो इसमें से एक अपन के लिए अनुकूल है और कुल 6 है तो 1/6। इसी प्रकार से गेंद काली हो ना हो, इसमें अपन देख रहे हैं कि गेंद काली ना हो, गेंद काली ना हो, गेंद काली नहीं हो अर्थात इसमें अपन ने देखा कि 2 काली गेंद है, यानी ये 2 काली गेंद नहीं हो सकती। कुल परिणाम वही है अपन के पास में जैसा कि अपन पहले देखे हैं 6 परिणाम। 2 काली होने के कारण 6 टोटल जो 6 गेंदें में से 2 गेंदें घटा देंगे तो पीछे अपन के पास में 4 गेंदें रहेगी, यानी सफ़ेद और दूसरी जो लाल गेंद है वो होगी तो चलेगा। तो 1 सफ़ेद और 3 और 1 4, तो इस 4 गेंद अपन के लिए अनुकूल परिणाम है। प्रायिकता काली गेंद नहीं हो 4/2, जिसको सरल करने पर 4 2 बार और 6 3 बार 2/3। इसी प्रकार से कुल परिणाम 6 है। गेंद लाल हो, तो गेंद लाल हो तो लाल गेंद अपन के पास में 3 है। इस तरह से लाल गेंद 3 होने के कारण अनुकूल परिणाम अपन के पास में 3 है और प्रायिकता 3/6 बराबर 1/2। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 5/6 है, तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता का जो अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जितनी भी संभव प्रायिकता है उन सभी का योग 1 होता है। तो यहाँ पे राम द्वारा जीतना प्लस श्याम द्वारा जीतने का योग 1 रहेगा। राम द्वारा जीतने को जब इधर अपन स्थानांतरित करेंगे तो 1 माइनस राम द्वारा जीतना, तो प्रायिकता श्याम द्वारा जीतना बराबर 1 - 5/6। 6 में से 5 डायरेक्ट घटा देंगे तो 1/6। इस तरह से इसका आंसर जो है अपन का 1/6। इसी कड़ी में अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक थैले में 15 कार्ड है जिन पर संख्या 1 2 3 डॉट 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 15 अंकित है। थैले में से एक यादृच्छिक कार्ड निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस थैले पर अंकित संख्या
एक अभाज्य संख्या हो और 2 से विभाजित संख्या हो। एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या जब कुल परिणामों की बात करते हैं, क्योंकि थैले में जो कार्ड है इस तरह के, जो अपन के चौरस कार्ड रहते हैं, वो 15 कार्ड है और 15 कार्ड है, सब भी एक समान है और उस पे 1 2 3 डॉट 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 15 तक की गिनती लिखी हुई है। तो इस तरह से कुल अपन के पास में 15 परिणाम है। इसमें से सबसे पहला अभाज्य संख्या है, जो 1 से 15 तक की जो अपन के पास में अभाज्य संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो इस तरह से ये अपन ने संख्याएँ देखी कि ये 7 संख्या है, यानी इसमें से कोई भी आएगी तो वो अपन के लिए अनुकूल संख्या है। तो इस तरह से 7/15। इसी कड़ी में अपन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 2 से विभाजित होने वाली संख्या हो, 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में अनुकूल परिणाम की बात करें तो अपन के पास में 2 4 6 8 10 12 और 14, इस तरह से ये 7 परिणाम है। तो प्रायिकता की बात करें तो 7/15। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी में से सभी इक्के बादशाह, बेगम, गुलाम निकाल दिए जाते हैं, अर्थात ये हटा दिए जाते हैं। ये चारों पत्ते हटा दिए गए। शेष बचे पत्तों को बल्ली प्रकार फेंटने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता एक काले रंग का पत्ता हो, एक लाल रंग का पत्ता हो, एक हुक्म का पत्ता हो। सबसे पहले अपन एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं ताश की। अपन जानते हैं कि ताश में 52 पत्ते रहते हैं। 52 पत्तों में अपन को पता है कि 2 कलर के पत्ते रहते हैं, एक तो रहते हैं काले और एक रहते हैं लाल। काले में 2 पत्ते रहते हैं, आपको पता है, एक तो रहता है हुक्म और एक रहती है चिड़िया। इसी तरह से लाल में 2, एक पान और एक ईंट। इस तरह से अपन के जो ये पत्ते हैं, इस पत्तों को भी वापस यदि अपन चर्चा करें तो इस चारों पत्तों में अपन के पास में जो पत्ते रहते हैं वो पत्ते अपन के पास में है, एक तो इक्का है, एक अपन का बादशाह है, एक अपन के पास में रानी है, एक गुलाम है। ये 4 पत्ते। इसके बाद में एक दुगली, एक तिगली, एक चौगली, पांचली, छगली, सातली, आठली, नौली और 10ली। इस तरह से ये अपन के 9 पत्ते, ये 9 पत्ते प्लस यदि इससे पूर्व के 3 पत्तों की बात करें, इस 3 पत्तों को अच्छी तरह से अपन को याद रखना है। ये जो 3 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते, ये 3 पत्ते हैं, जिसको एक बार और अपन देख लेते हैं। इक्का, एक बार बादशाह, रानी और गुलाम। ये जो 3 पत्ते हैं, इसको, इन पत्तों को अपन फेस कार्ड वाले पत्ते भी कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, थोड़ा सा याद रखना है। और ये एक पत्ता अलग से रहता है। तो इस तरह से टोटली 1 + 3 + 9 बराबर 13 पत्ते। और ये 4 तरह के पत्ते रहते हैं, टोटल 52 पत्ते। और इसमें भी अपन ने एक बार और बता देते हैं अपन, इसमें जो काले पत्ते रहते हैं, जो अपन के काले पत्ते रहते हैं, इसमें काले पत्ते और लाल पत्ते दोनों 26-26 रहते हैं। तो अपन ने ताश को अच्छी तरह से समझा। अभी इसी पे आधारित प्रश्न की बात करते हैं। तो अपन के पास में जो प्रश्न है उसमें काले पत्ते की बात करते हैं, तभी अपन ने चर्चा की 26 पत्ते रहते हैं। लेकिन जैसा कि अपन ने देखा, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, ये 4 पत्ते निकाल दिए। 4 पत्ते एक कलर के, तो 4 + 4 टोटल 8 पत्ते निकाल दिए, तो -8। तो इस तरह से अपन के पीछे पत्ते रह गए 18, यानी 1 में 9 और 9 × 2 18 पत्ते, जो कि अपन के जो नंबरिकल पत्ते वही रहेंगे। टोटल 36 पत्ते हैं, क्योंकि टोटल 52 में से 8 4 × 4 16 पत्ता निकल जाएंगे, तो पीछे अपन के पास में 26 पत्ते रहेंगे। तो इस तरह से अनुकूल पत्ते अपन के पास में 18 और काले रंग के पत्ते 18 और कुल परिणाम पत्ते 36, इसको अच्छी तरह से फेंटा गया है। तो 18/36 यानी काले रंग की प्रायिकता अपन के पास में आ रही है 1/2। इसी कड़ी में अपन अगले प्रश्न की बात करें इसी के, तो वो रहता है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। जैसा कि अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसमें से बादशाह, रानी और गुलाम और इक्का, ये चारों हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से अपन के फेस कार्ड वाले ये जो 3 पत्ते हैं, ये फेस कार्ड वाले पत्ते, इसमें से एक भी नहीं है, अर्थात ये पत्ते 0 के हैं। तो अनुकूल 0/कुल बराबर 36। इसी पत्ते हुक्म का पत्ता, हुक्म के पत्ते टोटल पत्ते 36 है, हुक्म के पत्ते 9 ही रहेंगे, हुक्म के 9 पत्ते ही रहेंगे, क्योंकि इसमें से ये चारों पत्ते हटा दिए गए हैं। तो 9/36 यानी 1/4। इसी कड़ी में अगला प्रश्न की बात करते हैं। एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 से छोटा अंक, तो वही प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। एक पासे को फेंकने पर अपन को पता है कि 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। अनुकूल परिणाम 3, क्योंकि 4 से छोटे अंक 1 2 और 3, इस तरह से ये अपन के पास में 3 परिणाम। तो इस तरह से प्रायिकता हो गई 3/6, जिसको अपन को सरल करने पर 1/2।
इसी कड़ी में अपन अगले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद, 2 लाल और 3 काली गेंदें हैं। इस तरह से टोटल 5 2 7 और 3 3 10। तो इस तरह से टोटल कुल परिणाम 10 है। इसमें से एक गेंद यदि चाहे निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, लाल हो, काली हो, लाल नहीं हो। तो सर्वप्रथम अपन का सफ़ेद गेंद हो तो अपन के पास कुल परिणाम अपन के 10 है। अनुकूल परिणाम यानी सफ़ेद अपन के पास में 5 है। तो इसका उत्तर जो अपन के रहेगा 5/10 यानी अपन का 1/2। लाल गेंद हो तो लाल गेंद का जैसा कि अपन ने देखा है कि लाल गेंद 2 है तो अनुकूल परिणाम 2 हो जाएंगे। कुल परिणाम 10 है तो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 बटा कुल परिणामों की संख्या 10, जिसको सरल करने पर 1/5। गेंद काली हो, काली गेंदों की संख्या जैसा कि अपन ने प्रश्न में देखा 3 है। कुल परिणाम वही अपन के पास में 10 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, इस तरह से अपन के 3/10। इसका अंतिम प्रश्न, गेंद लाल नहीं हो। जैसा कि अपन ने देखा था प्रश्न में कि लाल गेंदों की संख्या 10 है, जो 10 में से यदि 2 लाल गेंदों की संख्या हटा देंगे तो पीछे अपन के पास में 8 गेंदें रहेंगी, जो अपन के पास में लाल नहीं होगी, काली और सफ़ेद होगी। तो इस तरह से अपन के पास में 10 गेंदें हैं, अनुकूल परिणाम 8 है तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या 4/5। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पासे को एक बार पैंचका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रायिकता का सूत्र भी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम एक पासे को फेंकने पर अपन को पता है कि 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 परिणाम प्राप्त हो सकता है। और कुल परिणाम अनुकूल परिणामों की बात करते हैं तो अपन को पता है कि अभाज्य संख्या 2 3 और 5 यानी ये अपन के पास में 3 परिणाम है। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इस तरह से अपन के परिणाम प्राप्त हुआ 1/2। इसी कड़ी में अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2 खिलाड़ी राम व श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो श्याम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले भी पूर्व प्रश्न में भी अपन इस बारे के प्रश्न कर चुके हैं। प्रायिकता के लिए अपन जानते हैं कि प्रायिकता राम द्वारा जीतना प्लस प्रायिकता श्याम द्वारा जीतना बराबर 1 रहेगी। तो प्रायिकता श्याम द्वारा जीतना बराबर 1 माइनस प्रायिकता राम द्वारा जीतना। 1 में से 0.62 घटाएंगे तो 0.62, 1 में से घटाने के लिए 1.00 लगाना पड़ेगा और इसको करना पड़ेगा। इसको और भी सरलता की दृष्टि से करने के लिए 1 माइनस 0.62, पॉइंट हटा के नीचे 100 कर सकते हैं। तो इस तरह से 100 में से 62 घटाएंगे तो 38/100 और 1 और 2 0, 1 और 2 0 यानी 2 के बाद में दशमलव लगा देंगे तो भी ये 0.38 आ जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से इस प्रश्न को आप इसी तरह से कर सकते हो। इसी कड़ी में अगले प्रश्न, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद निकाली गई लाल हो। प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। एक थैले में जब बात थैले की हुई तो इसमें अपन ने देखा कि 3 रेड है और 5 ब्लैक है तो टोटली अपन के पास में 8 गेंदें हैं। 8 गेंदें हैं तो ये अपन के कुल परिणामों की संख्या हो गई। लाल गेंदों की संख्या 3 है तो अपन के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और 3/8। इजी प्रश्न है बिल्कुल ही। परीक्षा की दृष्टि से आपको ये वीडियो देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, अपने प्रिय मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। आप भी इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। निश्चित ही ये आपको 10वीं बोर्ड परीक्षा में सफलता में सहायता प्रदान करेगा। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक लीप वर्ष की बात की गई है। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक अलीप वर्ष होता है। लीप वर्ष वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 साल में एक बार फरवरी 29 वर्ष की आती है, 29 दिन की आती है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और उस लीप वर्ष में टोटल अपन के पास में 366 दिन होते हैं। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, अर्थात 52 वार होते हैं। लेकिन 52 को जब अपन 7 से गुणा कराते हैं तो 364 दिन प्राप्त होते हैं। जबकि लीप वर्ष में 366 दिन रहते हैं। तो इस तरह से अपन के पास में 2 अतिरिक्त दिन रहते हैं जो कि जोड़े के रूप में रविवार, सोमवार, सोमवार, शनिवार, शनिवार, तो अलग अलग रविवार से सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगल, बुध, बुध, गुरु, गुरु, शुक्र, शुक्र, शनि, शनि, रवि। तो इस तरह से अपन के 7 जोड़े बनाए जा सकते हैं। 2 अतिरिक्त दिन से 7 जोड़े बनाए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे 7 संभावना है कि 52 वार जो है 53वां वार है
वो 7 संभावनाओं के रूप में हो सकता है कि रविवार सोमवार हो सकता है, शनिवार रविवार हो सकता है, सोमवार मंगलवार हो सकता है। तो इस तरह से अपन के पास में यदि ऐसी संभावनाओं की बात करें तो कुल परिणाम 7 हो सकता है। इसमें यदि अपन रविवार की बात करें तो ये रविवार और सोमवार हो सकता है, और शनिवार और रविवार ऐसे 2 समूह हैं जिसमें अपन को 2 अनुकूल परिणाम भी प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से 53 रविवार, ये 53 रविवार के लिए नहीं, 53 वार की बात करते तो भी ये उत्तर अपन के लिए सही रहेगा, 2/5 और 2/5। अब यदि इसी प्रश्न को 52 वार की बात करें, 52 वार, इसी प्रश्न के लिए अपन एक बार फिर चर्चा करते हैं। यदि प्रायिकता 52 वार, जैसा कि अपन ने देखा, यदि प्रायिकता 52 वार की बात करेंगे तो इसमें अपन को पक्का ध्यान रखना है कि ऐसी स्थिति में 5/7 उत्तर आएगा। अर्थात यदि 52 वार की बात करें तो 5/7 अपन का उत्तर रहेगा। तो इसी कड़ी में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, दोनों के जन्मदिन अलग अलग दिन हो। जैसा कि अपन ने पूर्व प्रश्नों में भी चर्चा की है, और ये वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। तो अपन इस बात में बात करते हैं कि लीप वर्ष को छोड़ने पर जो दिन प्राप्त होता है वो अपन के 365 दिन रहता है, वह अपन के पास में 365 दिन रहते हैं। उस वर्ष में 365 दिन रहता है। जब 365 दिन है और दोनों के जन्मदिन एक ही दिन है तो कुल दिन अपन के 365 रहेंगे। कुल दिन 365 है और दोनों के जन्मदिन एक ही है तो अनुकूल दिन एक रहेगा, और अनुकूल दिन एक है और कुल दिन 365 दिन है तो प्रायिकता एक ही दिन होने की स्थिति में 1/365, जैसा कि अपन अगले सवालों में के रूप में अपन को ये सवाल दिया हुआ है। कुल दिन 365 दिन, क्योंकि लीप वर्ष को छोड़ने पर जो साल प्राप्त होता है उसमें 365 दिन रहता है, और दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो तो वो एक ही दिन विशेष होगा, अर्थात वो 1/365। अब दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो, इस प्रश्न को अपन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जैसे कि 365 दिन है, 365 दिन, उसमें से एक दिन यदि इस सविता का जन्मदिन आ गया तो पीछे 364 दिन में से कभी भी सेकंड मित्र का, उसकी सहेली का जन्मदिन हो सकता है। अर्थात 364 दिन उसके लिए खुला है, दोनों के दिन अलग अलग नहीं हो, तो अनुकूल दिन उसके लिए 364 दिन है, अर्थात उसकी प्रायिकता 364/365। इसी तरह से अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 0.992 है। इसमें से इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो का जन्मदिन एक दिन नहीं हो। जैसा कि अपन ने पूर्व में भी अपन ने प्रश्न में सवाल किया है, प्रायिकता के लिए दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो प्लस दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, उसका योग 1 रहता है। तो दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो इसके एक को इधर से पक्षांतर कर देंगे, तो 1 माइनस प्रायिकता दोनों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो 1 में से अपन को 0.992 घटाना है। तो इसको अपन सीधा सा 008 घटाते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे 0.008। इसको और भी सरल तरीक़ा से घटाने के लिए 0.992 पॉइंट हटा के नीचे 1000 कर सकते हैं, और 1000 में से 992 घटाएंगे तो 8/1000, और अपन को 3 के बाद में वापस दशमलव लगाना तो 0.008। इस तरह से भी इस प्रश्न को किया जा सकता है। अंतिम सवाल आज के लिए, आपको पसंद आया है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। 400 अंडों में से एक अंडा खराब होने की प्रायिकता 0.025 है। कुल खराब अंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है कि सूत्र है खराब अंडों की प्रायिकता खराब अंडों की संख्या बटा कुल अंडों की संख्या। अनुकूल परिणाम खराब अंडे, कुल परिणाम जितने अंडे हैं, अतः अंडों की संख्या उसको वज्र गुणा कराते हैं तो खराब अंडों की संख्या बराबर खराब अंडों की प्रायिकता गुणा कुल अंडों की संख्या। जैसा कि अपन ने देखा 0.025 × 400 10.0000, अर्थात खराब अंडों की संख्या 10। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कक्षा 10 के विद्यार्थियों के साथ शेयर करें ताकि सभी आपके मित्र बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।